प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जमात छठी, मज़मून उर्दू, उन्वान ईसार का जज्बा। बेटा, हम आज इस सबक का चौथा पैरा पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो सबक हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माँ के बर्ताव ने ज़ैन के दोनों भाइयों के मिजाज को भी मुतासिर किया। माँ का जो बर्ताव था, ज़ैन की जो माँ थी, उसके बर्ताव ने इस ज़ैन के दोनों भाइयों के मिजाज को भी मुतासिर किया। मुतासिर असर कबूल करने वाला उनको भी उनके दिमाग को भी असर हुआ था और वह भी उससे अपना शरीक समझकर उससे नफ़रत करने लगे। शरीक समझना, हिस्सेदार। वो भी अपने भाई से नफ़रत करने लगे। अदनान ने शीबा को अपने दोनों लड़कों को अदनान ने शीबा और अपने दोनों लड़कों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इनके कान पर जूं तक न रेंगी। अदनान जो था, उसने अपने दोनों शीबा और अपने दोनों बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इनको कोई असर न हुआ। कान पर जूं तक न रेंगना, कोई असर न होना। ज़ैन अब MA कॉमर्स की डिग्री हासिल कर चुका था। ज़ैन जो था, उसने अब MA कॉमर्स की डिग्री हासिल की थी। माँ और भाइयों के बर्ताव ने आखिरकार उसे घर से किनारा कश होने पर मजबूर कर दिया। माँ और भाइयों का बर्ताव जो था ज़ैन के साथ, आखिरकार उसने ज़ैन को घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया। और एक रात वो किसी को कुछ बताए बगैर न जाने किधर निकल खड़ा हुआ। एक दिन वो किसी को कुछ बताए बगैर घर से निकल पड़े। शीबा के दोनों बेटे आवारा ही नहीं मगरूर और बद दिमाग भी थे। शीबा के जो दो बेटे थे, अपने बेटे थे, वो आवारा हो गया, बद चलन नहीं, मगरूर और बद दिमाग भी थे। जब तालीम में इनका जी न लगा तो बाप ने इन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की। जब इन दोनों भाइयों को पढ़ाई में दिल न लगा तो बाप ने उन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की, मगर ऐसे बेलगाम तबीयतें रखने वाले बेवपार में क्यों कर सुरखराव होते। जो बेलगाम होना, बेकाबू होना, वो बेकाबू हुए थे दोनों। उनकी तबीयतें बिल्कुल ख़राब थी, तो वो कहाँ बेवपार में, कहाँ अपने बाप के साथ कारोबार में सुरखराव होते। सुरखराव होना, कामयाब होना, वहाँ तो पत्ता मारे बगैर कुछ हासिल न होता। पत्ता मारना, मेहनत करना, मेहनत के बगैर वहाँ कारोबार में कुछ हासिल न होता। और ये वो काम था जो उनके बस से बाहर था। ये वो काम था जो उनके बस में नहीं था। अदनान में अब इतनी हिम्मत न थी कि तनहा सारा काम चलाता, कि वो अकेला। अदनान में इतनी हिम्मत न थी अब कि वो सारा काम खुद ही चलाता। हिस्सेदारों ने भी जब उसकी ये हालत देखी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्ज़े में करने में मसरूफ़ हो गए। जो अदनान के हिस्सेदार थे, उसके कारोबार में हिस्सेदार थे, जब उन्होंने भी अदनान की ये हालत देखी तो उन्होंने भी अब ये सब कुछ अपने कब्ज़े में करने की, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्ज़े में करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुद्दत बाद ही इसका दिवाला पट गया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही वक़्त के बाद इसका दिवाला पट गया। कंगाल हो जाना, दिवाला पट जाना, कंगाल हो जाना। वो कंगाल हो गया। कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। कहते हैं कि मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। दौलत क्या गई, सेहत ने भी जवाब कर दिया। दौलत क्या गई हाथ से अदनान की,
तो सेहत ने भी जवाब कर दिया। बीमारी ने इस तरह आन दबोचा कि देखते ही देखते अदनान का वजूद महज एक साया बनकर रह गया। अदनान इतना बीमार हो गया कि देखते ही देखते कि उसका वजूद महज एक साया बनकर रह गया। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसके दोनों गुर्दे नाकारा होने का ऐलान कर दिया। जब डॉक्टरों ने मुआयना किया, डॉक्टरों ने अदनान को देखा तो उन्होंने ऐलान किया कि अदनान के दोनों गुर्दे ख़राब हो चुके हैं। अब इसके ज़िंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि इसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। अब ज़िंदा रहने की एक ही उम्मीद थी कि कम से कम अदनान का एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। ये वाक़या 5-10 बरस पहले पेश आता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। अगर यह वाक़या अदनान को 5-10 बरस पहले आया होता तो अदनान किसी भी कीमत पर यह गुर्दा हासिल कर सकता। अब तो 2 वक़्त की रोटी भी मैसर न थी। अब तो 2 वक़्त की रोटी भी मिलना महाल न था। गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती। अब ये अदनान कहाँ से इतने पैसे लाता कि गुर्दे की कीमत अदा होती। आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही न जाने किधर निकल चुके थे। कंगाल मुफलिस अदनान आवारा बेटे जो थे अदनान के, उन्होंने क्या किया, पहले ही पता नहीं कि जाने किधर निकल चुके थे। एक शीबा थी जो अपनी गलतियों का कफारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। अब एक ही शीबा थी जो अपनी गलतियों का कफारा अदा करना, तलाफी बदल करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। अपनी अपनी जगह पर दोनों का ये ख्याल अब रह कर परेशान कर रहा था। अब अपनी अपनी जगह पर इन दोनों को ये ख्याल परेशान कर रहा था कि इन्हें ज़ैन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है, कि उन्होंने जो ज़ैन से नाइंसाफ़ी की थी अब इन्हें यही सज़ा मिल रही है। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा था बेटा। इसमें से हमें कुछ मुश्किल अल्फाज मिले, बहुत सारे मुश्किल अल्फाज मिले। अब कुछ का अब हम आज पढ़ेंगे, बाकी का कल। ईसार कुर्बानी, रईस दौलतमंद, अता इनाम, दैन, किसी को कोई चीज़ देना, नेमत, बख्शिश, अतिया, माल व दौलत, लजीज चीज़, गोद सोनी होना, औलाद न होना, हसरत, किसी चीज़ के न मिलने का अफसोस, आरज़ू, अरमान, दस्तक देना, दरवाज़ा खटखटाना, मुराद भर आना, तमन्ना पूरी होना, मकसद पूरा होना, तशवीश, परेशानी, बेकरारी, मशवरा, सलाह, गवारा करना, बर्दाश्त करना, कबल, पहले, जान बहक होना, फौत होना, मर जाना, फ़िज़ा, कैफियत, समा, माहौल। बेटा अब आप ये इसी सबक को घर में दोहराएंगे और ये मुश्किल अल्फाज भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह हम कल इसके आगे पढ़ेंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़।